ठीक है, यहाँ और भी बहुत लोग आ गए। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं नहीं कुछ बोलूँगा। कोई बात नहीं, मत बोलने के कहाँ हम कह रहे हैं। आप नाम तो बताइए। कमल विश्वास। कहाँ, बंगाल के कि उड़ीसा के? कलकत्ता का। कलकत्ता का। यहाँ कब से रहे? यहाँ 12 साल हो गया। दिल्ली में ऐसे 30 साल हो गया। 30 साल हो गया दिल्ली में। हाँ, भूगोल पे हूँ, 12 साल हो गया। हाँ। क्या है दीदी का यार बंगाल में? एकदम बेकार है दीदी। दीदी तो एकदम खराब कर रहा है कलकत्ता। कलकत्ता खराब कर रहा है वो। कौन आना चाहिए वहाँ? तो बीजेपी आना चाहिए, मोदी जी का सरकार आना चाहिए। और ये दीदी और कांग्रेस में जो गठबंधन का बात चल रहा है वो बेकार है वहाँ पे, वो कुछ नहीं चलेगा। एकदम बेकार है। सब गाली दे रहे हैं गांव में, उनका कुछ नहीं है, वो बेकार है। लोगों को 500-500 रुपया दे रहा है वोट बैंक के चक्कर में। वो क्या बोलता है, लक्की भंडार बोलता है वहाँ पे। वो बेकार है, कोई खुश नहीं है। तो इस बार बीजेपी का वहाँ सीट बढ़ेगा? बीजेपी का सीट बढ़ने का उम्मीद है। और यहाँ दिल्ली में? दिल्ली में तो बीजेपी का आना है, बीजेपी का आना चाहिए। और केजरीवाल और कांग्रेस का समझौता हुआ, वो कुछ नहीं होने वाला है। दोनों मिल जाए तो? वो बेकार है, वो कुछ नहीं होने वाला है। वो गठबंधन नहीं है और ठगबंधन है। वो काम नहीं कर सकते ऐसे, अच्छा काम नहीं करेगा। बीजेपी अच्छा काम करेगा, देश के लिए अच्छा काम कर रहा है मोदी जी, अच्छा काम कर रहा है। तब क्यों नहीं, तब क्या कह रहे थे कि कुछ बोलूंगा नहीं? बोल तो दिए सब यार। हाँ, आ गया तो बोल दिया। ठीक है, थैंक यू। तो चाचा क्या हाल है? बस ऊपर वाले की दया है, सब ठीक ठाक है। कहाँ रहते आप? ये भोगल में रह रहे हैं। यहाँ दिल्ली रहते कितने साल हो गए? 71 से हूँ मैं, 1971 से हूँ। तो आप हमारे जन्म के पहले से? जी 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 जी। 71 से अभी तक दिल्ली की सबसे अच्छी सरकार कौन सी? सरकार तो जो अच्छा काम करे पब्लिक के लिए वही हम अच्छा समझते हैं। महंगाई कम करे। अब घुमा दिया। हम पूछा कि 71 से लेके अभी तक दिल्ली की सरकार। दिल्ली की सरकार आप पार्टी की जो है ना सरकार बहुत अच्छी है, आम आदमी पार्टी की। 71 से लेके अब तक? नहीं 71 में थी नहीं, जब से ये आई है। नहीं, शुरू से जब से राज्य बना है 93-92 से। और उसके पहले दिल्ली का जो शीला दीक्षित का जो टाइम था वो बहुत अच्छा था। उसका आप पार्टी का अच्छा है। एक नंबर पर कौन? एक नंबर पे शीला दीक्षित, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हार तो गई बहुत बुरी तरह। वो जो है राजनीतिक खेल है, उस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हार जीत तो चलता ही रहता है। अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली में कांग्रेस को हरा के आम आदमी पार्टी आई। अब ये दोनों की आज बैठक हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, साथ लड़े न लड़े सीटों के बंटवारे को लेके। आपको क्या लगता है, दोनों साथ लड़े तो ठीक या अलग अलग लड़े तो ठीक? दोनों साथ मुश्किल है, नहीं हो पाएंगे। आइडियोलॉजी है दोनों का अलग अलग है, सिद्धांत है दोनों का अलग अलग है। एक चीज़ तो है कि दोनों मोदी विरोधी हैं। मोदी विरोधी कोई भी नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो महंगाई के खिलाफ सब है। महंगाई अगर मोदी सही कर दे ना तो बहुत अच्छी बात है। मेन चीज़ महंगाई है, रोज़गार है। अगर मोदी सही कर देते हैं तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन है कि महंगाई के ऊपर, बेरोज़गारी के ऊपर जो है ना अब तक मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सोचने वाली बात है। 2024 में आपके हिसाब से कौन आएगा? मेरे हिसाब से अब देखिए जो हिसाब किताब चल रहा है तो सब के सब तो यही कह रहे हैं कि भाई मोदी जी आ जाएंगे। लेकिन अगर जो आजकल हम लोग न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह देख रहे हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर जो है मतलब कि मशीन से अगर चुनाव नहीं हो तब मोदी साहब नहीं आ सकते हैं। तो मशीनिया जिता रहेगा? मशीन में बहुत ज़्यादा घपला चल रहा है, गड़बड़ चल रही है। क्योंकि केजरीवाल किसे जीत जाते हैं? वो तो ऐसा होता है कि कुछ न कुछ जिताना ज़रूरी होता है, शो करना ज़रूरी होता है। तो कुछ जिताना रहता तो 40 जिता देते, 36 जिता। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा तो होगा तो आज ही नतीजा आया है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और जो उम्मीदवार उनके थे उनको मंत्री बना दिया था। तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक कांग्रेस का आ जाए, बाकी सरकार किसी और की है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दूसरे एक बात चचा बताओ, उनको मंत्री का शपथ दिलाई थी, उम्मीदवार थे, चुनाव लड़ रहे थे, इसके बावजूद हार गए 12.5। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 या 2 या मेजोरिटी जिसकी है, अगर उसमें से 5 भी अगर अपोजिशन वाले जीत जाते हैं। तो तेलंगाना कैसे कांग्रेस जीत गई? 3 स्टेट का वो हुआ था तो एक तो आना ही आना था शो करने के लिए। आम लोग यही कह रहे हैं। अरे
हार जाए तो अंगूर खट्टे हैं। जो भी कह लीजिए, बहरहाल जो है हम तो यही कहें कि भाई कोई भी सरकार आए नौकरी के ऊपर जो है ध्यान दे, बेरोजगारी ख़त्म करे, महंगाई ख़त्म करे, वो बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक, थैंक यू। आप भी बताएं सर, क्या हाल चाल है आपके? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल ठीक है। मैं ये दिल्ली में आज सड़कों पे घूम के पूछ रहा हूँ कि केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में आज बैठक हुई थी सीटों के बंटवारे को लेके। उन्होंने कहा आगे भी बात करेंगे। ये दोनों साथ लड़ेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा या अलग अलग लड़ेंगे तो फर्क पड़ेगा? केजरीवाल और दूसरे कांग्रेस ये इकट्ठे नहीं हो सकते। मान लो हो गए, अगर हो जाए तो ठीक है, तो बढ़िया। तब लड़ाई होगी। लड़ाई तो बहुत फर्क पड़ेगा। फिर बीजेपी गई, अगर दोनों इकट्ठे हो गए ना बीजेपी गई। फिर कैसे? अगर दोनों इकट्ठे हो गए ना कांग्रेस और ये, तो फिर बीजेपी गई। फिर आपको भी लगता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल साफ है, बिल्कुल। इकट्ठे अगर हो ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकते इकट्ठे। नहीं वो बात अलग बात है। अगर इकट्ठे लड़ेंगे तो बीजेपी गई, फिर पक्का गई बीजेपी। हम यहाँ के रहने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। यहाँ के रहने वाले हैं हम। यहाँ पे हम दिल्ली के पैदाइशी हैं, हमारे सब मालूम है। मैं यहीं का बर्थ हूँ, मेरा दिल्ली का बर्थ है कि नहीं? मेरे को सारा जाके अगर दोनों मिल गए ना ये, फिर ये गए। बीजेपी तो साफ है। क्या पता दोनों मिल जाए, नीचे वोट जनता मिले ना मिले। ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा ही नहीं। हम तो यहाँ के बाशिंदे हैं। 70 साल की उम्र होगी मेरी यहाँ पे। कितनी? 70 ईयर्स। टोपी तो बड़ा रंगीन लगा है। टोपी को छोड़ो, सिर तर टोपी तो नीयत खोटी की लेना। टोपी सिर तर के, टोपी का कोई खेल नहीं है। खेल तो दिल से होता है। ये क्या कहते हो? यहाँ के हम दिल्ली के रहने वाले हैं, यहाँ के पैदाइशी। दोनों मिलके बीजेपी साफ है। केजरीवाल ने जो काम किया ये नहीं कर सकता। ये तो सारा बेच के खा गया, सब बेच के खा गया मोदी।